4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको चुनाव की लड़ाइयां नज़र आती हैं, लेकिन एक लड़ाई आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती, जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं और जिस लड़ाई को लड़ते हुए मोदी जी एक नए नरेशन को बनाने में कामयाब हुए हैं। दो चीज़ें हैं, दो टेंडेंसी हैं, दो नरेशन हैं। वो सुनिए क्या है। जब हिंदुत्व की धरा पर बैठकर मोदी और बीजेपी ने पूरे भारत को हिंदुत्व के एतबार से रंगने की कोशिश की, गुजरात राइट्स के बाद एक नया स्टार जन्म लिया जिसने हिंदुत्व को मजबूत किया और हिंदी पट्टी पर वो हीरो बन गया और सरकार बना ली। ये तो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की राजनीति। इसको काटने का कई तरीके रखे गए, लेकिन हर चीज़ फेल हो जाती है, क्योंकि धर्म के मामले में आकर आप और हम भी कभी कभी धार्मिक पशु बन जाते हैं। राहुल गांधी ने जब बुनियादी सवाल उठाए, किसी हद तक उसको एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन नहीं माना गया। लेकिन पीडीए और जाति जनगणना पर जो बात आई, वो भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाकर चली गई। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जब अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया तो ओबीसी वर्ग, जिसको धार्मिक पशु बनाने की कोशिश अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी करती है अकॉर्डिंग टू आरोप, तो वो जाकर के चले गए साहब कहाँ, पीडीए यानी कि अखिलेश यादव के साथ। जब संविधान का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो दलित चले गए पीडीए के साथ, कांग्रेस के साथ। ये नुकसान जो हुआ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी इसको भांप गए। मोदी जी ने आकर के राहुल गांधी पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुसलमानों की जातियों पर क्यों नहीं बोलती कांग्रेस, अब आए हैं यहाँ। चूंकि यहाँ पर दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, महादलित और अपर और ओबीसी क्लास के अंदर जो राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात करके उथल पुथल मचा दी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे पर, मोदी जी समझ गए। मोदी जी ने कहा कि ये मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं कहता, क्योंकि उसको मालूम है कि राहुल गांधी जो प्रहार कर रहे हैं संविधान और जातियों को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की कब्र खोद देगा, और खोद भी दी है। तो यही प्रहार करते हुए उन्होंने मुसलमानों पर आ गए। अब देश का प्रधानमंत्री जब इस प्रकार की बात करने लगे तो अंदाजा कर लीजिएगा प्रतिनिधित्व कैसा है। मुसलमानों की जातियों पर कभी क्यों नहीं बोलती कांग्रेस, पहली बार पीएम मोदी के इस सवाल पर गहरा राज छिपा है। आप खबर देखें थोड़ा सा, उसके बाद मैं अपनी बात बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी कि अगर उसे सामाजिक न्याय की चिंता है तो मुसलमानों की जातियों का जिक्र कभी क्यों नहीं करती। प्रधानमंत्री की तरफ से मुस्लिम जातियों की बात करना बीजेपी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का षड्यंत्रकारी कोशिशों का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में लौटने के लिए ये पार्टी हिंदू समाज में जहर बो रही है। तो आप 15% अपर समाज की राजनीति क्यों करते हैं? आपका आरएसएस फिर अपना मुखिया किसी दलित को क्यों नहीं बना देता, किसी शूद्र को क्यों नहीं बना देता, किसी ओबीसी के बंदे को क्यों नहीं बना देता, एक को छोड़कर? बताइए। आप 5000 साल से अपर समाज ये बताने कर तुला हुआ है कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं, उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। इस बात का आप खंडन क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि ओबीसी 75-85% है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार में तमाम जो अधिकारी और मंत्री हैं वो आपके ठाकुर और पंडित और बनिए हैं? क्यों नहीं बताते आप? राहुल गांधी ने अगर कमजोर लोगों का सवाल उठा दिया तो आप मुसलमान पर लेकर घेरने लगे। उस ओबीसी को ये समझाने की कोशिश करने लगे कि देखिए हमारे अंदर ये राहुल गांधी और कांग्रेस विघटन कर रहा है। नहीं, वो हक दिलाने की बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो नीतीश कुमार के साथ सरकार में क्यों हैं आप? नीतीश कुमार ने तो जातीय सर्वे कराया था और उसी एतबार से आरक्षण बांटा था, क्यों उसको हटवा दिया गया है फिर कोर्ट के माध्यम से? बताइए। क्योंकि अब आपको लग गया कि जातियों में अगर बांट दिया गया, ये अपने हक के लिए खड़े हो गए। राहुल गांधी ने अपने पुरखों की गलतियों से सीख करके अगर मिसाल के तौर पे इस वाले स्टैंड पर आ गए कि आरक्षण कमजोर लोगों को मिलना चाहिए, तो आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था हिल जाएगी, मनुस्मृति हिल जाएगी, आपकी 5000 साल की सत्ता हिल जाएगी। मैं खाली मोदी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के अंदर उस असमानता की बात कर रहा हूं कि जहां गांवों में आज भी किसी शूद्र को दरवाजे पर बिठा दिया जाता है, किसी मंदिर को घुसने की ताकत नहीं दी जाती है। आप मुसलमानों की बात अगर आप कर रहे हैं तो मुसलमानों में सुन लीजिए, मुसलमानों में 1-1.5-2% अशराफियां हैं जो आप कार्ड खेल चुके हैं, बाकी सारे के सारे ओबीसी हैं, कमजोर हैं। सच्चर कमेटी बता चुकी है, वहां पर क्या करेंगे जातियों की बात? सारा मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पर है। कुछ परसेंट वो अपर क्लास के लोग आते हैं, उनके सक्षम है, उन्हें रिजर्वेशन भी नहीं है और किसी मुसलमान ने कहा भी नहीं है।
तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों का पाला पासा फेंक करके राहुल गांधी को मुस्लिमवादी बना देना, जिस तरह से हरियाणा में आपने बना दिया है अभी, इसी तरह से ये चाल है। चूंकि राहुल गांधी बुनियाद पर चोट मार रहे हैं दोस्तों। उन्होंने जातियों का मुद्दा उठा करके, आरक्षण का मुद्दा उठा करके मोदी जी आरएसएस की बुनियाद जो 100 साल से बनी हुई थी नफरत पर, जिस पर कहा जा सकता कि नफरत की राजनीति थी, मैं बता दूंगा आपको, मैं साबित कर दूंगा। मोबाइल उठाइए, 5 जन खोल लीजिए, जो आरएसएस का मुखपत्र कहा जाता है, पिछले 3 महीने की खबरें निकाल लीजिए। अगर 5 खबरें उसमें ऐसी निकल जाएं जो नफरत ना बिखेरती हों तो आप मुझे लिखकर बता दीजिएगा। तो नफरत फैलाने का, हिंदुत्व को गाढ़ा करने का आपका काम था। जब जातीय से आपका संविधान के नाम पर आपकी सरकारें हिल गईं, आपके उत्तर प्रदेश में डेंट लग गया, महाराष्ट्र में डेंट लग गया, आरएसएस की धरती तबाह बर्बाद हो गई महाराष्ट्र से, आपको लगा कि अब इन पर हमला करना चाहिए। अब आपने हमला क्या किया कि मुसलमानों की जातियों की बात क्यों नहीं करती कांग्रेस? कौन सी बात नहीं करती बताइए, कहां पर बात करें? आपके पास जब आपका प्रधानमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपका मेरा देश जा कब रहा है। अरे 4 रोड दिखाकर नितिन गडकरी के आप दिखाते हो तरक्की कर दी, हालात बहुत बुरे ख़राब हैं। एनएसओ का डाटा उठाकर देख लीजिए कि हालात क्या हैं। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि जब हमारे चुनाव हरियाणा के अंदर जाट बनाम अदर के हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव और बनाम अदर के हो जाते हैं, हिंदू और मुसलमान और कब्रिस्तान के हो जाते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री तो यही बात करेगा। क्या कर सकते हैं? करने वाले भी वही हैं। राहुल गांधी ने इस अंधेरे के अंदर एक ऐसी लौ जलाई है। उस आदमी ने प्रधानमंत्री बनने के बारे में कब कहा है? उसने कमजोरों की लड़ाई लड़ी है। 75-85% की जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें तो 15% ही मुस्लिम है, बाकी 60% तो वही लोग हैं जो श्री रामचंद्र की पूजा करते हैं। भाई, आपको उनसे प्रॉब्लम है, सिर्फ उनको इतनी बात कह देना कि उनको आरक्षण की जगह मिले, हालांकि नौकरियां आपने छोड़ी नहीं है। लेकिन होता यूं है कि जब 2 लाख नौकरियों की बात राहुल गांधी हरियाणा में करते हैं ना, उसको दरकिनार कर दिया जाता है जब जो आप जो हैं किसी एक खास समुदाय को दबंग बना करके चुनाव को जीत लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जो हैं यादव और मुसलमान को अलग करते हैं, हरियाणा में जाटों को अलग कर देते हैं आप, मणिपुर में आप कुकी मैती के बीच में डिफरेंस कर देते हैं, कर्नाटक में आप वोकालिंगा को अलग कर देते हैं। बात यह है महाराष्ट्र के अंदर मराठियों को अलग कर देते हैं दोस्तों। तो ये जातिवादियों में तो आप बांट रहे हैं, वर्गों में तो आप बांट रहे हैं। राहुल गांधी तो 75-85% कमजोर तबके की बात कर रहा है। उसमें अगर 10-15% मुसलमान आ गए तो आपके पेट में क्या दर्द होने लगा है साहब? 75-65-70% तो वही लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, खबर यह है कि उनको पता चल गया कि किस प्रकार से आखिरकार राहुल गांधी का कटाक्ष किया जा सकता है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को, इन लोगों को इस मुद्दे पर यह बताया जाएगा कि देखिए ये मुस्लिम हितैषी पार्टियां हैं। आपने किया तो था हैदराबाद के अंदर सम्मेलन कि मुसलमानों के अंदर अशराफिया और पसमानदों में बांट दिया जाए। बांट दो आप, बांटने का काम तो आप करते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।